कोई बताऊं, ये बिल्कुल सीएन नंबर 8/2024 के पैटर्न पे आधारित बुक है। ये लेवल 1 पोस्ट है, इसमें टोटल 25% मिलता है। सबसे खास बात यह है कि एक ही बुक के अंदर आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, जनरल। तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या बताया गया है उसका भी अपडेट हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ साथ जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है उसका भी देंगे। और एनआईओएस डीएलएड वाले का फिर से रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, अब फिर से जो है उनका पोर्टल भी खुलने वाला है। तो क्या है पूरा मामला हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, देखिएगा। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है पूरा मामला। हम डिटेल करके सारा चीज़ बताते हैं, चाहे टीआरई 4.0 का हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो, साथ साथ जो है आपका एनआईओएस वाला मामला हो। तो देख लीजिए क्या बोला गया है कि टीआरई 1 में, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक में 1 to 5 को लेकर के आवश्यक सूचना क्या है। तो यहाँ देखें, रिव्यू पिटीशन जो हुआ था आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पूरी तरह से जो सिविल अपील संख्या है, ठीक है, उसको पारित करके आदेश के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के 18 महीने का, ठीक है, ट्रेनिंग जिसको डिप्लोमा को धारण करने वाले अभ्यर्थी को मान कर दिया गया है। तो जो भी 18 महीने का किए हुए थे उनको पूरी तरह से वैलिड कर दिया गया है। और इसी को वैलिड को देखते हुए फिर से जो है आपको पोर्टल खोला जाएगा टीआरई 3 का, और साथ साथ रिजल्ट भी इसमें जारी किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है, इस जजमेंट को कोई हटाएगा नहीं। अब इसी को देखते हुए जो है टीआरई 3.0 का पोर्टल भी खुलेगा और आपका फिर से जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है जब से रिजल्ट जारी करने का बात हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हुए स्टूडेंट का जो है यहाँ पे मांग और तेज हो चुका है। पूरा जानकारी हम आपको देते हैं टीआरई 4.0 के लिए। बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या बताया गया है, सारा जानकारी हम बताते हैं। तो और बोला क्या गया है वो देखिए। तो बोला गया है कि उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 के टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में विद्यालय अध्यापक पद के लिए नियुक्ति हेतु प्रकाशित पूरक परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों के लिए है जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाना है। ठीक है, तो अब यही बोला गया है कि जो टीआरई 1 में जो है 1 to 5 के जो है, ठीक है, उनको नियुक्ति पत्र में जो भी प्रकाशित जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, ठीक है, उसको जो है क्या सफल अभ्यर्थी का क्या होगा, तो वहाँ पे सत्यापन किया जाना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दिया गया था, लेकिन उनका जो है कोर्ट के द्वारा जो है जो यहाँ पे एनआईओएस वाला जो मामला था, तो फिर से उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोक दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर से जब सुप्रीम कोर्ट को द्वारा आदेश दिया गया है तो फिर से अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा ही, अब उसका काउंसलिंग तो होगा ही, साथ साथ आपका जो है आपका टीआरई 3.0 का फिर से जो है आपका पोर्टल खुलेगा। पूरा बताते हैं। तो सभी योग्य अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पे देख लीजिएगा, ये टीआरई 1 का मामला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी टीआरई 2 बीपीएससी या टीआरई 3 ये दोनों का भी जो है यहाँ पे एनआईओएस वालों को यहाँ पे रिजल्ट आएगा, इस बात को समझ लीजिए। टीआरई 2 का भी और टीआरई 3 का भी पोर्टल खुलेगा, पूरा हम बताने वाले हैं। ये सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 10/2/2025 के समय 10 बजे डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में ससमय दस्तावेज के साथ क्या हो तो सुनिश्चित करें। अब कहा क्या गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया है, तो जजमेंट आया था जो इनका रिजल्ट जो टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रोका गया था, अब यहाँ पे जो है क्या किया गया है, अब इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। अब टाइमिंग कब दिया गया है, तो 10 तारीख को दिया गया है, 10 बजे से दिया गया है। आपका काउंसलिंग के लिए जो है बोला गया है यहाँ पे कि सभी उम्मीदवार को जो है यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे पूरी तरह से शैक्षणिक प्रमाण पत्र को सत्यापन किया जाना है। अब जो है इसमें देखिए और क्या चीज़ बोला गया है, एक चीज़ और समझिएगा। इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड का मूल प्रति ये लेके जाना है आपको काउंसलिंग में। साथ साथ जो है बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित पूरक परीक्षा फल के दिनांक 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, मतलब जिस समय 26/2023 का टीआरई 1 का जब रिजल्ट आया था तो उस समय जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, पूरक रिजल्ट दिया गया था, तो उसमें कौन सा जिला जो है आप आवंटन किया गया था उसका सूची भी जो है लेके जाना है, और जिला का नाम, अभ्यर्थी का क्रम और रोल नंबर ये सब भी जो है उसमें दर्ज करके ले जाना है। ठीक है, और बोला गया है कि एनआईओएस के द्वारा 18 माह का जो डीएलएड है उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेके जाना है। चौथा जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पोर्टल में डाउनलोड की गई आधार कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र को भी ये लेके जाना है। पांचवा देखिए, आरक्षण कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी का सक्षम प्राधिकार के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, मतलब कोई ईबीसी के होंगे, कोई एससी के होंगे, कोई ओबीसी के होंगे, कोई ईडब्ल्यूएस के होंगे, तो अपना सर्टिफिकेट भी जो है उसमें आपको ले जाना है। और क्या बोला गया है, 18 माह का जो है डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त के एनसीटी के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने के संबंधित प्रमाण पत्र जो 10/8
2017 से सेवा में संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। ठीक है, 18 महीना का जो डीएलएड का जो प्रशिक्षण है, जो एनसीटी के द्वारा अप्रूवल है, वो भी आपको प्रमाण पत्र जो है ले जाना है। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, निर्धारित तिथि पर जो उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी तो भविष्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो डेट दिया गया है भाई, इसी डेट में जो है आप क्या करिए, तो उपस्थित होकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप वहाँ से करवाइए, काउंसलिंग आपका वहाँ पे किया जाएगा। उसी के लिए जो है आपको बोला गया है। बाद में यह भी बोला गया है कि अगर आप किसी तरह से इसको मिस करते हैं तो उसका जिम्मेदारी आप खुद लीजिएगा। अब आइए, NIOS वाला का भी मामला यहाँ सेट हो गया है, डीएलएड वाला NIOS मामला, NIOS डीएलएड वाला का भी मामला सेट हो गया आपका। साथ साथ जो है NIOS वाले के साथ गेस्ट टीचर वाले का भी जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, उसका भी मामला सेट है। तो अब ऐसी स्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? अब इनके लिए भी जो है सरकार को मांग करना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, शिक्षा विभाग को यहाँ पर समझना चाहिए कि जब 87,000 पद का बहाली दिए हैं, 66,000 का रिजल्ट दिए हैं, तो फिर 22,000 जो सीट बचा उसमें रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? उसको रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करिए। अब फिर भी जो मल्टीपल रिजल्ट है, जो मल्टीपल में जो है जिनका रिजल्ट हुआ है, वो ही सीट पर जो है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है सरकार को देखना चाहिए कि गेस्ट टीचर वाले का भी जो है यहाँ पे पूरा तरह से मामला हो गया। उन लोग के 5 नंबर 25 नंबर का मैक्सिमम ग्रेस मिल चुका है, NIOS डीएलएड वाले का हो ही गया। तब ऐसे में मात्र बचा है शिक्षा विभाग की तरफ से सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री जल्द हर हाल में जारी करना चाहिए। और ये शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए कि जितना पदों का विज्ञापन दिए हैं उतना पदों को तो कम से कम रिजल्ट देना चाहिए, और कम से कम उतना पदों का ही रिजल्ट दिया जाएगा तो 22,000 प्लस अभ्यर्थी का और नौकरी हो जाएगा। अब फिर मल्टीपल जिनका जो रिजल्ट हुआ है उसका भी दिया जाएगा, तो और उसमें भी जो है कई हज़ार लोगों का नौकरी हो जाएगा। तो ये शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए बढ़िया से। अब जो है TRE 4.0 के लिए देखिए क्या बोला गया है कि बिहार में बड़े पैमानों पे, देखिए बिहार में कल क्या कैबिनेट मीटिंग था, और कैबिनेट मीटिंग था तो 136 एजेंडे पर मोहर लगा। कितना मोहर पर लगा है? तो 136 एजेंडे पर मोहर लगा है ना। तो जब 136 एजेंडे पर मोहर लगा है तो 136 हम आपको बताएंगे तो लगेगा 3 घंटा समय। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें एक इम्पोर्टेंट है बिहार के शिक्षक बहाली। शिक्षा जो है एक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आपका शिक्षा बहाली जो आने वाला है, और जो BPSC के माध्यम से TRE 4.0 का विज्ञापन आने वाला है, उसके बारे में भी जो है सरकार के द्वारा जो है पूरी तरह से जो बोला गया है, जो चाहे शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला हो गया हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया हो, चाहे SCS महोदय जो SC दार सर है उनके द्वारा बोला गया है, उनके द्वारा बोला गया है कि TRE 4.0 का जो विज्ञापन है वो आपको किसी भी सूरत में लगभग 1.5 लाख प्लस पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जो है उसमें सीटों का संख्या बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, इस बात को समझ लीजिए। तो ये जो है बहुत बड़ा घोषणा किया गया है। आखिर TRE 4.0 का विज्ञापन कब आएगा? तो हम बता ही दिए कि विज्ञापन आपका होली के पहले हर हाल में आना है। ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराने के लिए होली के पहले, क्योंकि इसमें 3 लोगों का बयान आ गया है। जो शिक्षा विभाग के सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है 3 लोगों को, और 3 लोगों का बयान आ गया है TRE 4.0 का विज्ञापन को लेकर के। अब किनका किनका आया वो बताते हैं। तो पहला बयान आपका आया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है TRE 4.0 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सारा विभाग से रिक्तियां शिक्षा विभाग से लिया जाएगा और जल्द से जल्द TRE 4.0 का विज्ञापन ले लेगा। क्योंकि विज्ञापन जल्द से जल्द आपको पता है किस लिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को नियुक्ति पत्र भी देना है TRE 4.0 का, क्योंकि फिर वो जो है वोट में जो है सरकार उसको बदल पाए। तो इसके लिए जो है जल्द से जल्द जो है TRE 4.0 का विज्ञापन देने के लिए विचार कर रही है। अब वो विचार कब तक आ जाएगा? तो वो विचार जो है आपका मैक्सिमम जो है आपका होली के पहले हर हाल में TRE 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। फिर जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा बता ही दिया, शिक्षा मंत्री के द्वारा बहुत बार बयान दिया गया है। फिर जो है आपको SCS महोदय के द्वारा बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है आपको मार्च के महीने में ही हम क्या कर देंगे, तो हम आपको TRE 4.0 का विज्ञापन दे देंगे। उनके द्वारा ये भी बोला गया था कि काउंसलिंग में अगर लेट नहीं किया जाता तो फरवरी में ही हम विज्ञापन दे देते, लेकिन ज़्यादा लेट हुआ काउंसलिंग में। आपका काउंसलिंग का पता है कि 4 बार आपका काउंसलिंग का तिथि बढ़ा है। TRE 4.0 का TRE 3.0 का 4 बार काउंसलिंग का तिथि बढ़ा है। इसको देखते हुए जो है TRE 4.0 का जो है आपको लेट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा बोला गया है कि काउंसलिंग के वजह से ही जो है लेट हुआ है। लेकिन उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि होली के पहले हर हाल में जो है TRE 4.0 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है। कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा 136 एजेंडे पर मोहर लगा है। कितना मोहर लगा है? तो 136 एजेंडे पर। तो जब 136 एजेंडे पर मोहर लगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल था कि
शिक्षा विभाग के द्वारा जो बहाली है 1.5 लाख, वो कब दिया जाएगा? तो वो बहाली को लेकर के बोला गया है, बताया गया है कि वो बहाली आपका मार्च में, मतलब होली के पहले ही उसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और उसका नियुक्ति फाइनल रिजल्ट, मतलब परीक्षा और उसका फाइनल रिजल्ट लगभग जो है कब तक होगा? तो वो आपको अक्टूबर महीने के पहले तक, आपका सितंबर अक्टूबर तक हर हाल में आपको जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इतना फास्ट तरीके से TRE 4.0 का काम होगा। इसलिए जो भी छूटे हुए हैं, जो भी TRE 1.0 में जिनका नहीं हुआ, TRE 2.0 में नहीं हुआ, या जिनको TRE 3.0 में नहीं हुआ, उनके लिए भाई एक अंतिम मौका है TRE 4.0। फिर TRE 5.0 कब आएगा ये हम भी नहीं बता सकते। 2 साल में आएगा, 2.5 साल में आएगा कि 3 साल में आएगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है, तो एक अंतिम बहाली मान करके करिए, क्योंकि यही वोट जो है सरकार जो है साधने के चक्कर में बोल रही है कि जल्द से जल्द जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है हम इसका नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो इतना कस के जो है इस पर काम किया जा रहा है। तो जैसे ही विज्ञापन आएगा वैसे ही फॉर्म तुरंत भरवाया जाएगा। उसके बाद तुरंत जो है इसका परीक्षा जो है ले लिया जाएगा। 3 दिन में तो 4 दिन में तो परीक्षा ही खत्म हो जाएगा। 1 to 5 का एक दिन, 6 to 8 का एक दिन, 9 10th का एक दिन, 11 12 का एक दिन। ठीक है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। किस तरह से तैयारी करना है कि TRE 4.0 में आपको सफलता मिले, क्योंकि मेरे ही जो है गाइडलाइन या मेरे ही कोचिंग के माध्यम से जो है टॉपर हुआ है एक लड़का भी हुआ है, एक लड़की भी हुई है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है, कई सैकड़ों लड़का का और स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो ऐसे में जो है किस तरह से तैयारी करना है उसका सही जानकारी हमसे बढ़िया आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे तैयारी करना है, क्योंकि TRE 4.0 का अंतिम मौका है। अब कोर्स खरीदने के चक्कर में रहिएगा तो फिर समय आपका बीत जाएगा। इसलिए कैसे तैयारी करना है वो आपका किताब से या नोट्स से होगा, वो सारा चीज़ हम अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल के लिए किस तरह से TRE 4.0 का तैयारी करना है उसका डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।